हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ ओवरी। ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ ओवरी विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। तो ये देखिए, ये है कार्पेल। तो कार्पेल को हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। इसके 3 रीजन होते हैं। ये स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये ओवरी। तो ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है ओव्यूल। तो हमें ओव्यूल की डेवलपमेंट, ओव्यूल एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये देखिए, ये है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। इसे एनाट्रोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ओव्यूल का पार्ट है वो बेस की तरफ यानी कि फ्यूनिकल की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये हमारा फ्यूनिकल जिसे हम बेस कहते हैं, जो कि ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करता है। ये है न्यूसेलस, इट इज अ बॉडी ऑफ द ओव्यूल। और ये है इंट्यूगमेंट्स, और ये है चलाजल रीजन, और इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। और ये बीच का है एम्ब्रियो सैक। इसकी डेवलपमेंट हमें आज पढ़नी है। एम्ब्रियो सैक को ही हम यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसे ही हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए, ओव्यूल में एक न्यूक्लियस होता है, और उसकी ही एक डिप्लॉइड सेल होती है जो कि मेगास्पोर मदर सेल डेवलप करती है। ये देखो, ये है मेगास्पोर मदर सेल। और फिर इससे इस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स तैयार होते हैं, और ये होते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, जिनमें से ओनली वन जो मेगास्पोर होता है, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है, वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है। और जो बाकी के ऊपर के 3 होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। और इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही हमारी एम्ब्रियो सैक तैयार होती है। ठीक है, तो देखिए, एम्ब्रियो सैक, megaspore mother cell undergoes meiosis to form linear tetrad of haploid cells, that is megaspore। ये हमने देख लिया कि एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, उससे 4 मेगास्पोर्स तैयार होते हैं, राइट। और 3 होते हैं जो कि डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो माइक्रोपाइलर की तरफ होती है वही फंक्शनल होती है। ठीक है, देखो, अपर 3 मेगास्पोर्स abort and lowest one remains functional। ठीक है, इट इज इन फैक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है उसे ही हम फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वो फर्दर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करती है, उससे कि टोटल 8 न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। One nucleus from each pole migrates towards the center and are called polar nuclei। तो देखो, हम देखते हैं कैसे ये प्रोसेस कैसे होती है। तो देखिए, ये है हमारी मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है। यहाँ पे मियोसिस होता है।
मियोसिस यानी क्या, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे हमारी सेल डिप्लॉयड है और उससे हमारे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स तैयार होते हैं। और उसमें से जो माइक्रोपाइलर की तरफ होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। देन जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो 3 माइटोटिक डिवीजन करती है। ये देखिए, ये फर्स्ट माइटोसिस, उसमें एक इस न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। देन द सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, उससे यहाँ पे 4 न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद हमारे पास 8 न्यूक्लियर तैयार हो जाते हैं। उसमें से जो 3 होते हैं वो एंटीपोडल यानी कि चलाजाल रीजन की तरफ चले जाते हैं, उसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये है 2, ये है पोलर न्यूक्लियर और बाकी के 3 माइक्रोपेलर रीजन की तरफ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इसमें से एक, ये जो बीच में की है, इसे हम एक सेल कहते हैं और ये बाकी के जो 2 है उसे हम सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो, ये बन चुकी है हमारी पूरी एम्ब्रियो सैक। ये जो ये जो 2 सेंट्रल के पोलर न्यूक्लियर होते हैं ना, वो फ्यूज हो जाते हैं और ये 7 सेल 8 न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इसे ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और या फिर एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है ना, चलिए हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, 3 न्यूक्लियर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एन कंस्टिट्यूट एक अपर्चस, हमने देख लिया, जो कि ऊपर की तरफ 3 होते हैं ना, उसे हम कहते हैं एक अपर्चस, सॉरी, एंटीपोडल सेल्स। जो नीचे के होते हैं, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होते हैं, इसे कहते हैं एग सेल्स। 3 nuclei towards the micropylar in constitute egg apertures. It consists of large central haploid egg cell and 2 supporting haploid synergid cells. Synergid shows hair-like projections called filiform apertures which guide the pollen tube towards the egg. जो ये synergid cells होते हैं ना, वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ तो पोलर ट्यूब एंटर करती है, तो उसे ये सिनर्जिस्ट गाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, synergid shows hair-like projection called filiform apertures which guide the pollen tube towards the egg. And then the antipodal cells are a group of 3 cells present at chalajal end. The 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus just prior to fertilization. This 7-cell and 8 nucleated structure is called an embryo sac. This method of embryo sac development from a single megaspore is described as monosporic development. तो इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना कि ओनली 1 माइक्रो स्पोर से ये एम्ब्रियो सैक तैयार होती है, यानी कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट का स्ट्रक्चर तैयार होता है, फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।